नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस के अपग्रेड के बारे में। तो हेल्थ इंश्योरेंस कई सारे प्लान्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें से एक प्लान है एचडीएफसी अर्गो का हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है ऑप्टिमा रिस्टोर। तो इस प्रोडक्ट को हम अपनी कैटेगरी में, हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी में, एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो कवरेजेस रिक्वायर्ड होती हैं उसमें हम नंबर 1 पे रख सकते हैं। इस प्लान के जो फीचर्स हैं और जो प्रीमियम है और जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि ये प्रोडक्ट जो है और ये जो कंपनी है, पहले अपोलो म्यूनिक के अंडर ये प्रोडक्ट हुआ करता था। अभी रिसेंटली एचडीएफसी अर्गो ने इसको टेक ओवर किया है। टेक ओवर करने के बाद अभी एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर हो गया है प्लान। पहले अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रिस्टोर हुआ करता था। दोस्तों, ये कंपनी जानी जाती है अपने इनोवेशंस के लिए। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आई है वो अभी तक यही ब्रांड रही है, अपोलो म्यूनिक, जो कि अब एचडीएफसी अर्गो हो गई है। पहले थोड़ा सा मिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। तो इसमें जो शब्द है रीस्टोर, इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का समय शॉर्ट लिया हुआ है और आपने वो एग्जॉस्ट कर लिया है साल ख़त्म होने से पहले और आपको दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपका रीस्टोर कर दिया जाता है, उतना ही आपको दोबारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये इनोवेशन अपोलो म्यूनिक ने सबसे पहले करी थी। इसको देखने के बाद काफ़ी ब्रांड्स ने इसको रेप्लिकेट कर दिया है। अभी बिल्कुल रिसेंटली एचडीएफसी अर्गो में आने के बाद भी इनोवेशन कंटिन्यूड है और एक और नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। इसी का नया वर्जन है ऑप्टिमा रिस्टोर का। अब उसमें क्या नई इनोवेशंस हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इनोवेशंस के बारे में मेंशन है ऑलरेडी कि जो न्यू एज ट्रीटमेंट्स हैं लाइक रोबोटिक्स एंड इम्यूनोथेरेपी, ये इसमें कवर कर दी गई हैं, एंड मैनी मोर। ये मैनी मोर क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वो पीडीएफ फाइल है जिसमें मैनी मोर अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी बिकम बिगर बेटर ब्राइटर, और कवरेजेस वगैरह बढ़ गई हैं, एक्सक्लूशंस कम हो गया। एक्सक्लूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एचआईवी है, वो एक एक्सक्लूजन है। ऐसे ही कई सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं जो एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, या फिर ऑकरिंग डिजीज होती हैं जो पॉलिसी लेने के बाद भी होने पे एक्सक्लूड ही रहती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या नई कवरेजेस ऐड हुई हैं। कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, तो अब वक्त के साथ में नई नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं जिनसे ट्रीटमेंट करना ज़्यादा फास्टर होता है, बेहतर होता है और जल्दी इंसान को उसके फ़ायदे नज़र आते हैं और काफ़ी प्रिसीशन होता है। तो अब नई ट्रीटमेंट्स में यहाँ पर आ गई हमारे पास रोबोटिक सर्जरी। काफ़ी प्रिसाइज सर्जरीज करने के लिए रोबोटिक सर्जरीज का यूज़ होता है, जो आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि मशीन्स अपने आप ही सर्जरी कर रही हैं प्रोग्रामिंग के बाद। तो वो रोबोटिक सर्जरी पहले कवर नहीं होती थी सारे प्लान्स में, यहाँ पे भी कवर नहीं थी, अब वो कवर कर दी गई है। स्टेम सेल थेरेपी भी आपको पता होगा कि स्टेम सेल्स यूज़ करे जाते हैं एक पर्सन के दूसरे पर्सन की बॉडी पे, वो भी यहाँ पे कवर कर दी गई है। ओरल कीमोथेरेपी, जो केमिकल्स इनटेक करे जाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ओरल कीमोथेरेपी, वो भी कवर कर दी गई है, एक्सेट्रा। इसके लिए एनेक्सचर 1 इन्होंने रेफर करने के लिए कहा है। तो इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन करा है कि ये ट्रीटमेंट चाहे आप इन पेशेंट या तो एडमिट होकर लें हॉस्पिटल में, या फिर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन हो। इसका मतलब होता है कि अगर आप घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपकी ऐसी कंडीशन है कि या तो आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते या फिर हॉस्पिटल के पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आपको घर पे ही ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा रहा है, तो उसे डोमिसिलरी कहते हैं। अगर वहाँ पे भी वो ट्रीटमेंट आती है तो भी वो आपकी कवर कर दी जाएगी, और डे केयर ट्रीटमेंट भी आपकी कवर कर दी जाएगी। डे केयर ट्रीटमेंट में आता है जो लेस देन 24 आवर्स का ट्रीटमेंट होता है, वो डे केयर में आता है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि इस प्लान में सारे डे केयर कवर है, बस यहाँ पे हॉस्पिटल से या डॉक्टर से आपको मेंशन करवाना होता है कि डे केयर ट्रीटमेंट है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कवरिंग इलनेसेस विच वर नॉट कवर्ड अर्लियर। तो इसका मतलब ये पहले कवर्ड नहीं थी, तो यहाँ पर ये आ जाती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो पहले कवर नहीं होते थे, वो अब कवर कर दिए हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होती हैं। कई सारे लंग्स के डिजीज, कई सारे बोन्स के डिजीज, कई सारे मेंटल डिजीज इसमें आ जाते हैं। इंजरी और इलनेस एसोसिएट विद हजार्डस एक्टिविटीज़, इसमें जो लोग केमिकल ट्री में काम करते हैं वहाँ पे अगर कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो पहले कवर नहीं होती थी, अब वो भी कवर कर दी गई है। यहाँ पे एक्चुअली जो लोग कवरेज लेते थे उन्हें मेंशन करना होता था कि वो क्या काम करते हैं। अगर उनकी हजार्डस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होती थी तो उनको पॉलिसी नहीं दी जाती थी, अब वो पॉलिसी लेकर कवरेज ले सकते हैं। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसन, अल्जाइमर एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसन, अल्जाइमर, पेरिटोनियल डायलिसिस, तो ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती हैं। इसमें इंसान धीरे धीरे अपनी बॉडी पे कंट्रोल खोना शुरू कर देता है।
ये पहले किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं थी, अभी भी किसी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं है, सिर्फ ये पहला प्रोडक्ट है जिसमें इनको कवर किया गया है। रिड्यूस्ड लिस्ट ऑफ नॉन पेएबल आइटम्स, तो इसमें नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं जैसे कि सिरिंजेस हो गई, टॉवल्स हो गए, उनकी जो लिस्ट है वो कम कर दी गई है। पहले जो लिस्ट में 189 आइटम्स हुआ करते थे, अब सिर्फ 68 कर दिए गए हैं, तो इससे भी आप लोगों का काफ़ी पैसा बच जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। वी वैल्यू योर रिलेशनशिप विद अस, तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपकी पॉलिसी को 8 साल हो गए रिन्यू करते हुए, 8 बारी आपने प्रीमियम पे कर दिया है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पहले आपने पॉलिसी लेते समय ये चीज़ जो थी वो डिस्क्लोज नहीं करी थी। कई लोग इंटेंशनली, कई लोग अनइंटेंशनली चीज़ें बताना भूल जाते हैं पॉलिसी लेते समय, बट अगर वो पॉलिसी को 8 साल गुजर चुके हैं तो उस वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते, ऐसी कंडीशंस होने की वजह से वो हेल्थ इंश्योरेंस लेके 8 साल का वेटिंग पीरियड कवर करके आगे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट दी है एडिशनल प्रोसीजर्स कवर्ड की, जिसमें ओरल कीमोथेरेपी हम बता चुके हैं, स्टेम सेल थेरेपी बता चुके हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये ब्रेन से रिलेटेड। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप शेयर कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।